मित्रों, आपको अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 79 पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं कैवल्य का सच्चा अधिकारी। विवेक ज्योत के जलते ही साधक के आंतरिक व बाह्य जीवन के अनुभवों का संसार बदल जाता है। विवेक ज्योत के जलते ही साधक के आंतरिक व बाह्य जीवन के अनुभवों का संसार बदल जाता है और उसमें बोध का अंकुरण होता है। वह जान पाता है कि दृश्यों की स्थिति, इनका स्वरूप असल दृष्टा के चित्त की छाया मात्र है, जिसका व्यक्तिगत एवं समूहगत अस्तित्व है। इस सत्य को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए महर्षि योग कथा के नूतन सच का सूत्रोच्चार करते हैं। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा 2/21। दृश्य का अस्तित्व होता है केवल दृष्टा के लिए। यह सूत्र योग एवं वेदांत की साधना के अनुभव का चरम शिखर है। जो योग या वेदांत की साधना में निरत हैं, वे क्रमिक रूप से अनुभव के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अंततो गत्वा इस चरम अनुभव तक पहुंच जाते हैं और यहां उन्हें इस सूत्र का मर्म सत्य का अनुभव होता है। जो साधक नहीं हैं, जो अपने चित्त के क्रमिक परिवर्तनों को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, वे सूत्र के सत्य को नहीं जान सकते। वे इस सच्चाई को जान ही नहीं सकते कि विवेक की अंकुरित अवस्था से विवेक ख्याति के विस्तार तक दृश्य का स्वरूप किस तरह से बदलता है, और अंतिम अवस्था में जब चित्त विलीन हो जाता है, तब दृष्टा स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब उसके लिए दृश्य भी विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील त्रिगुणमयी प्रकृति खो जाती है और साधक अपने सर्वव्यापी स्वरूप का, पुरुष का अनुभव करता है। वेदांत की शब्दावली का प्रयोग करें तो यह मायामय जगत ब्रह्ममय हो जाता है। हालांकि यह स्थिति किसी भी साधक के लिए सहज अनुभव गम्य नहीं है। इस अनुभव से पहले उसे अनेकों गली गलियारों से, चौराहों चौबारों से, वन वीथियों से गुजरना पड़ता है। उसे सामना करना पड़ता है अपने जटिल प्रारब्ध कर्म का और संचित कर्मों के विशालकाय ढेर का। इनमें से किसी भी कर्म बीज का उदय न केवल चित्त भूमि की संरचना परिवर्तित कर देता है, बल्कि परिस्थितियों में भी परिपूर्ण परिवर्तन कर देता है। हाँ, यदि ऐसे में योग साधक के अंतःकरण में विवेक ज्योति जल रही है, तो उसे यह बोध बना रहता है कि यह सब एक निश्चित काल तक ही है। यदि इस अवधि तक साक्षी भाव से सजग रहा जा सका, तो यह कर्म बीज फूल फल कर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और बची रह जाएगी केवल चित्त की परिष्कृत स्थिति। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने एक वार्ताक्रम में भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग सुनाया था। उन्होंने बताया कि भगवान महावीर उन दिनों राजगृह में थे। उनके पास एक नव युवक दंपत्ति
अपनी रुग्ण संतान को लेकर आए। संतान की असहाय स्थिति थी। छोटे से बालक की यह स्थिति उसके माता पिता की पीड़ा का कारण बनी हुई थी। माता पिता चाहते थे कि तीर्थकर महावीर के आशीष से उनका बालक निरोग व दीर्घायु हो। उन्होंने तीर्थकर की भगवत्ता और उनके अमोघ आशीष की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी थी। बड़ी आशा और उम्मीद से वह उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए थे। उन्हें भरपूर भरोसा था कि भगवान महावीर की कृपा से उनका बालक अवश्य ही आरोग्य आयुष्य का वरदान पाएगा। तीर्थकर प्रभु ने उन दंपत्ति के याचना भरे नेत्रों को देखा, फिर उनके शिशु की ओर देखा तो अपने नयन मुंदे मां की गोद में शांत था। भगवान ने उसे पुकारा। उत्तर में उस बालक की माता ने कहा, प्रभु, मेरा यह बच्चा न तो देख सकता है और न ही सुन सकता है। मां के इस कथन पर महावीर ने शांत स्वर में कहा, आयुष्मती, तुम्हारा यह बालक किसी अन्य की ओर देखे अथवा न देखे, उसे सुने अथवा न सुने, परंतु यह मुझे देखेगा भी और सुनेगा भी। ऐसा कहते हुए भगवान तीर्थकर ने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा। बालक ने आंखें खोल दी। उसके तेजहीन नेत्र तेजपूर्ण हो गए। उसके कानों को स्वर सुनाई देने लगे। उस महाबालक ने महावीर के मुख की ओर ताका। उसके भोले से मुख पर पीड़ा घनी हो गई और नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। इस कुसुम कोमल बालक के होंठ कुछ बोलने के लिए खुले, परंतु बोल न सके। बस रुदन का मंद स्वर ही प्रकट हो सका। तीर्थकर कुछ क्षणों तक बालक के मस्तिष्क पर हाथ रखे रहे, मानो वह उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने बालक की माता की ओर निहारा और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूं या फिर तुम्हारे शिष्य की, जो बड़े विकल स्वरों में मुझसे अपनी आप बीती बड़े मौन भाव से कह रहा है। मां धैर्यवान थी। उसका विवेक ज्योतिषमान था। उसने कहा, प्रभु, आप मेरे बालक की याचना को ही सुने, क्योंकि वही जानता है कि वह क्या चाहता है। महावीर तथास्तु कहकर समाधिस्थ हो गए। हालांकि इस अवस्था में भी उनका एक हाथ उस बालक के माथे पर था। महावीर के समाधिस्थ होते ही बालक के चेहरे का भाव परिवर्तित होने लगा। एक के बाद एक अनेकों भाव उसके मुख पर उभरे और विलीन हुए। फिर उसका मुख भगवान महावीर के समरूप होने लगा। उसके मुख पर भी वही शांतिपूर्ण प्रभा छा गई जो तीर्थकर के मुख पर थी। इस अवस्था में उसने एक बार प्रभु के मुख की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसकी श्वास की गति मंद हुई, थम गई। शिशु की स्थिति पर बालक के पिता व्यथित थे, परंतु मां अपने नयन मूंदे शांत थी। उसने अनुभव किया उसके शिशु की आत्मा कृतज्ञ भाव से उससे कह रहा हो कि हे माता, तुम्हारा परम आभार, जो तुम हमारे लिए कैवल्य का द्वार सिद्ध हुई। वहां उपस्थित जन चकित थे, व्यथित थे। महावीर के चरणों में एक बालक की मृत्यु का वह कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन सभी के इस आश्चर्य को भंग करते हुए
बालक की मां से कहा। महावीर ने कहा, पुत्री, तुम्हारा यह बालक पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहा है। एक जन्म में प्रमादवश उससे एक अनुचित कर्म हो गया, जिसे भोगने के लिए उसने यह जीवन धारण किया था। उसके परम निर्मल चित्त में बस यही एक दाग था, जिसे धोने के लिए इसने जन्म लिया था। उसकी आत्मा के लिए दृश्य प्रकृति का बस यही स्वरूप शेष था। प्रकृति का प्रयोजन पुरुष के लिए है। यह विविध अनुभूतियों को देते हुए उसे अंतिम अनुभूति के रूप में मोक्ष देती है। तुम्हारा शिशु अपने विगत जन्मों में प्रकृति के विविध परिवर्तनों को अनुभव कर चुका था। इस एक कर्म के निःशेष होने के बाद वह कैवल्य का स्वतः सिद्ध अधिकारी था। उसने मुझसे बड़े विकल स्वरों में यही प्रार्थना की थी। उसका यह कर्म शीघ्रातिशीघ्र निःशेष हो और कैवल्य पा सके। मैंने उसकी यह प्रार्थना पूर्ण कर दी। भगवान महावीर के इस कथन पर बालक के माता पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उनके चरण पकड़ लिए। वह उपस्थित लोगों को भी यह सत्य समझ में आ गया कि दृश्य का स्वरूप केवल इसलिए है कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो सके। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में। पुनः भोग पूर्ण होते ही प्राप्त होती है कैवल्य की अवस्था। भोग पूर्ण होते ही प्राप्त होती है कैवल्य की अवस्था। ओम शांति।